आज किसानों के लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ, जो कि पानी से गोमूत्र बनाने का तरीका। ये जो आपको ड्रम दिखाई दे रहा है, ये हमारे 2-3 गाय हैं जिसका गोमूत्र इस ड्रम से इकट्ठा हो जाता है ऑटोमेटिक। आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब न तो कोई बर्तन लेके गाय के पीछे भागना है, न कोई झंझट। ऑटोमेटिक ड्रम की सहायता से और पानी की सहायता से अपन गोमूत्र बनाएंगे। अब ये पूरा सेटअप है पानी से गोमूत्र बनाने का। अब आपको दिखाएंगे, ये ड्रम है। अब हम चलते हैं जहाँ अपन गौ माता को बांधते हैं। ये हम वहाँ पहुँच गए हैं। सुबह जहाँ गौ माता खड़ी थी, यहाँ गोमूत्र करके गई है। अभी इस मिट्टी को हम इस तगारी में डालेंगे, तगारी भर देंगे इस मिट्टी से। अब हमने पावड़े की मदद से इस गोमूत्र को, इस गोमूत्र वाली पूरी मिट्टी को तगारी में डालने शुरू कर दिया है। ये पूरी जितनी मिट्टी भीगी हुई है, ये सारी मिट्टी हम ले लेंगे। ये लगभग 3-4 लीटर गोमूत्र की मिट्टी है। एक तगारी में लगभग 3-4 लीटर गोमूत्र की मिट्टी भीगी हुई मिल जाती है। एक तगारी भरते हैं उसमें। ये हमने अलग अलग 2 जगहों से भर ली है। अब ये तगारी कंप्लीट लगभग भरने वाली 2 जगहों से भरने के बाद, अब ये एक तगारी हमने यहाँ फुल भर दी है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह जहाँ गाय को हमने सुबह दूध निकाला था, वहाँ पे भी गोमूत्र किया है। अभी वहाँ जाएंगे, एक तगारी और भर लेंगे। ये दूसरी जगह अब इस तगारी को रखेंगे और इसी पावड़े इसकी मदद से या हाथ से भी आप इसको तगारी में डाल सकते हैं। ये पूरी भीगी हुई मिट्टी है, सारी मिट्टी ले लेंगे। सारी मिट्टी लेके इस तगारी में डालेंगे। इस तगारी को भी उस तगारी की तरह भरना शुरू करेंगे। ये तगारी दोनों भर के हम लेके आ गए हैं जहाँ हमारा ड्रम है, उसके पास ये मिट्टी है भरी हुई। अब हम गोमूत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये छायादार जगह में हमने ड्रम लगा रखा है और इस ड्रम के नीचे एक हमने छेद किया है। छेद करके निप्पल डाल के ये एक नली डाल दी है। इसके नीचे हम ड्रम रख देते हैं। इसका पूरा अर्क आता है, वो उसमें ड्रम में इकट्ठा होता रहता है। ये ड्रम के नीचे छेद करके निप्पल लगाई है। अब ये नली वापस लगा दी। अब ये यहाँ से गोमूत्र अपने जो बर्तन रखेंगे उसमें चले जाएगा। ये अंदर से छेद है। अब इसमें दिक्कत आएगी, मतलब मिट्टी डालेंगे सीधी तो ये नली बंद हो जाएगी। तब इसके लिए ड्रम के नीचे ये एक बोरी बिछा देंगे। बोरी बिछाएंगे तो मिट्टी सीधी उस नली के पास नहीं जाएगी और अपना पानी पूरा फिल्टर होके नीचे बर्तन में चला जाएगा। ये अपने इसके ड्रम के नीचे बचा दिया है। अब इसमें डालेंगे वो 2 तगारी मिट्टी। ये तगारी भरी पड़ी है, हम डालेंगे अब इसके अंदर। ये अंदर डाल के इसको समतल कर लिया है। अब इस मिट्टी में हम पानी डालेंगे तो इसका पूरा अर्क अपने जो बर्तन है उस बर्तन में चला जाएगा। उसके बाद में इस मिट्टी को आप निकाल सकते हो, खेत में भी डाल सकते हो, या आप खेत में नहीं डालोगे तो कहीं डालोगे तो भी ये मिट्टी में भी थोड़ा बहुत अर्क रहता है, लेकिन पूरा अर्क लगभग पानी में चला जाता है। इसमें हम पानी 2 बार डालेंगे। ये लगभग 20 लीटर गोमूत्र की मिट्टी है। 10 लीटर पानी अभी डालेंगे। 10 लीटर इनका पूरा निकलने के बाद और डाल देंगे तो पूरा अर्क 20 लीटर का पूरा अर्क ही अपन को मिल जाएगा। अभी ये पानी की बाल्टी पड़ी है, हम इसमें डालेंगे। ये पानी डाल दें। इसमें 20 लीटर का गोमूत्र की मिट्टी हमने इकट्ठी की है और अब इसमें हम 10 लीटर पानी डाल देंगे और 10 लीटर बाद में डालेंगे। ये पूरा पानी सूखने के बाद, मिट्टी सूख जाएगी, पानी अंदर नहीं रहेगा, तब और डाल देंगे। अभी हमने ये पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब ये एकदम धीरे धीरे घुल रहा है। 3 से 4 मिनट बाद ये अर्क जहाँ से निप्पल लगी हुई वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा।
ये पूरा पानी डालने के बाद ये गोमूत्र कारक है वो पानी में मिल रहा है, धीरे धीरे बुलबुले निकल रहे हैं। आप इसमें यहाँ तक भी मिट्टी डाल सकते हो कि ज़्यादा मिट्टी हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, इतना नहीं है भाई 2 तगारी ही डालना है, जितनी मिट्टी है वो पूरी डाल सकते हो। मिट्टी डालने के बाद ये पानी का ये थोड़ा घोल बन गया है। अभी हम देख रहे हैं क्या पानी शुरू हो गया है। नीचे हमने एक छोटा बर्तन ड्रम के ऊपर रखा ताकि आपको पता चल जाए। लगभग 4-5 मिनट बाद ये पानी ये चलना शुरू हो गया। ये धीरे धीरे ऊपर से गौ माता का गोमूत्र कारक आ रहा है और इसमें इकट्ठा हो रहा है। ये एक शानदार वीडियो है किसानों के लिए, मतलब गाँव कहीं भी अगर गोमूत्र कर ले तो वहाँ से मिट्टी लाके ड्रम में डाल दो और गोमूत्र अपन को मिल जाएगा। किसान के घर में 1-2 गायें हैं तो कहीं से भी गोमूत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और ये गोमूत्र के जितना ही ताकतवर है, जितना अपन गोमूत्र खेत में डालते हैं उतना ही ताकतवर ये पानी बन जाता है वापस। ये थोड़ी प्रक्रिया इसकी धीमी है, धीरे धीरे आता है। तो अपन को क्या है 3 से 4 तगारी या 5 तगारी 24 घंटों में होता है, वो उसमें डाल दो, फिर पानी डाल दो, ये अपने आप निकलता जाएगा। एक बार सेटअप लगाने के बाद पूरी झंझट खत्म। अब ये ड्रम के में पानी लेने के लिए नली लगा दिए, अब ये ड्रम भर जाएगा धीरे धीरे, और ऊपर मिट्टी डाल दिए, पानी डाल दिया, अब अपन फ्री है। अब जो गोमूत्र तैयार होगा वो इसमें आ जाएगा। ये थी आपको जानकारी बताई पानी से गोमूत्र बनाने की। और ये हमारे यहाँ केसुआ खाद तैयार है। यहाँ 4 कुंडी बनी हुई है अलग अलग, यहाँ हमारे केसुए है इसके अंदर, और बीच में पानी का टैंक बना हुआ है इसमें पानी डालने के लिए। किसान भाई अगर केसुआ खाद का प्लांट लगाए तो उसमें एक पानी की टंकी उसके पास में नज़दीक में बनाए ताकि अपन पानी डाल सके। दूर से पानी ला के डालना थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए ये हमारे केसुए हैं। ये जो मिट्टी तैयार हुई है सोना एकदम, इसको हम ऊपर से जैसे तैयार होती है वैसे धीरे धीरे हटा के बाहर डाल देते, फिर इसको सन्नी की मदद से सान के खेत में भी डालते हैं और किसानों को भी सप्लाई करते हैं। ये देखो ये यहाँ डाल दिया है, फिर इसको सन्नी से सान लेंगे। इसमें क्या केसुए नीचे रहते हैं, ऊपर से सूखती है वैसे लेते हैं। ये भी एकदम तैयार खाद है। ये जो ड्रम देख रहे हैं उसमें अपना गोमूत्र तैयार हो रहा है, इसमें कीटनाशक तैयार हो रहा है, और इसमें से पूरा अर्क निकलता है जो वर्मी वास वाला, वो अपन एक अलग ड्रम बड़ा इसमें डाल देते हैं, और इसमें से अर्क जो भी आता है वो अपने 4 कुंडी की एक साथ पाइप लगा रखा है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। इधर ये जो इसमें से पानी आएगा ये इसमें इकट्ठा होगा, इनसे अपन दूसरे ड्रम में डाल देंगे। ये पूरी जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया गोमूत्र का इकट्ठे वाला आज था, और आगे भी आपको लोग